आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस CUET PG के बारे में। वाला एग्जाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इतनी ज्यादा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलती हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटीज क्या है, क्या क्या इसके थ्रू हमें किस किस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो एंड तक इसके अंदर जुड़े रहिएगा। सारी चीजों के बारे में आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताने वाली हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का CUET PG 24/7 के चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइंस CUET PG के बारे में। और ये वाला एग्ज़ाम जो है, जब भी कोई स्टूडेंट देने वाला होता है तो वो ये सोचता है कि इसको दें या नहीं, क्योंकि या तो मास्टर्स करने के लिए उनके पास ऑप्शन होता है ज़ूलॉजी का या फिर होता है बॉटनी का। तो लाइफ साइंस का बच्चे ना पेपर ऐसी नॉर्मलाइजेशन में ले लेते हैं कि हाँ दे देंगे या फिर रहने देंगे। बट ये वाला एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इतनी ज़्यादा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुलती हैं। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ क्या है, क्या क्या इसके थ्रू हमें किस किस कोर्सेज़ में एडमिशन मिल सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जब भी आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस पर जाते हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो एंड तक इसके अंदर जुड़े रहिएगा। सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो देखो, लाइफ साइंस का एग्ज़ाम जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि चाहे आपका गोल ज़ूलॉजी हो, चाहे आपका गोल बॉटनी हो, लेकिन लाइफ साइंस का एग्ज़ाम ज़रूर देना। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है, जब आप उस एग्ज़ाम को देते हो, तब आप जो CUET PG का एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका एडमिशन का प्रोसीजर होता है, तो आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के पेपर के बेसिस पर, उसके स्कोर के बेसिस पर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ में एडमिशन देती है। ठीक है, तो वो सब सारे कोर्सेज़ क्या हैं, आ जाओ सबसे पहले उसी को जान लेते हैं। तो कोर्सेज़ देखो, मैंने यहाँ पर कुछ मेन लिखे हैं, है तो बहुत सारे। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का अलग से एग्ज़ाम होता है, लेकिन स्टिल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि DU BHU, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि आपको माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे आपके कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर MSc करने को आपको मौका देती है। इवन DU जो है आपका, वो जेनेटिक्स के पेपर कोड, मतलब जेनेटिक्स में अगर आपको MSc जेनेटिक्स करनी है तो वो लाइफ साइंस के पेपर कोड पे ही आपको एडमिशन देगी। इवन बायोटेक्नोलॉजी का कोई अलग से CUET PG का एग्ज़ाम है ही नहीं। या तो फिर आप IIT JAM वगैरह देते हो, लेकिन IIT JAM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब आता है। तो आप ट्राई करो कि आप लाइफ साइंस का पेपर इतने अच्छे से दे दो कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से ऑफर किया जा रहा है लाइफ साइंस के पेपर कोड से, आप उसमें एडमिशन ले लो। तो जब आप लाइफ साइंस का पेपर देते हो, तब आप उनके स्कोर के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम, मतलब कोर्सेज के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो आपके गेटवे सबके लिए खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने ज़ूलॉजी का एग्जाम दिया तो आप ज़ूलॉजी में ही ले सकते हो, बॉटनी का दिया तो बॉटनी का दे सकते हो। तो जो आपका मेन एग्जाम है ज़ूलॉजी और बॉटनी, उसका तो दो ही, साथ में लाइफ साइंस का ज़रूर आप सभी को लेना है, पेपर देना है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मज़ा आ जाएगा फिर तो ना, ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्योंकि ज़ूलॉजी बॉटनी की जो कट ऑफ है एज़ कम्पेयर टू लाइफ साइंस हायर रहती है, तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप इसमें अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। उसमें तो सिर्फ आप एक ही में कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। एंड इवन JNU जो है आपकी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस का पेपर एक्सेप्ट करती है, और सिर्फ MSc लाइफ साइंस और मॉलिक्यूलर मेडिसिन में ही उनके पास दो ही कोर्सेज हैं। ज़ूलॉजी बॉटनी ये सारे कोर्सेज नहीं है, लाइफ साइंस और मॉलिक्यूलर मेडिसिन है साइंस में, और वो भी वो लाइफ साइंस के पेपर कोड से ही एडमिशन देती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ऐसी जो आपकी DU है, उसमें आपका जेनेटिक्स, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इन सब में आपको लेना है, तो आपको वो पेपर जो है पास करना होगा, लाइफ साइंस। उसके बाद आ जाओ आगे एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका एक ही सेक्शन रहता है, ओनली 1 सेक्शन आपका यहाँ पर रहेगा, और उसी 1 सेक्शन के अंदर आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंदर आपका कोई GAT नहीं आता, है ना, नो GAT, बड़ा बड़ा लिख लो, छाप लो, कोई GAT आपका यहाँ पर नहीं आने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, कुछ नहीं। 75 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके कहाँ से आने वाले हैं, आपके सिलेबस से आने वाले हैं।
और इनके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, है ना। कितने मिलते हैं भाई? 90 मिनट्स आपको इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब जब भी आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करोगे, है ना, करेक्ट करोगे तो आपको +4 मिल जाएंगे, लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो आपको -1 मिलता है ना। मतलब जितने आपने क्वेश्चन किया उसमें से -1, हो माय गॉड, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो करनी ही नहीं है। जब भी आप किसी को अनअटेम्प्ट छोड़ देते हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आपने अगर उसे छोड़ दिया तो उसके 0 हैं, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0। तो इससे बेटर है कि आप लोग क्या करो, जो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है, जिस टॉपिक को आपने कभी नहीं पढ़ा, अनअटेम्प्ट छोड़ दो। जिसमें आप थोड़े से ज़्यादा श्योर हो उनको अटेम्प्ट कर लो, करेक्ट या इनकरेक्ट होगा। तो इनको जो है पास करने के लिए आपको 300 में से एटलीस्ट 200+ आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, DU, BHU, JNU ये सब चाहिए, तो आपको 200+ स्कोर करना पड़ेगा, है ना। बाकी तो कट ऑफ पे वेरी करता है, बट आप 200 के आसपास ले आओ, 200 से 210 के बीच में भी ले आओ, दैट इज़ वेरी सेफ स्कोर, बहुत बढ़िया जाएगा। इस बार भी आपने देखा होगा 2025 के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े थे, बैच में मेरे साथ थे, उन सब की ऑल इंडिया रैंक्स आई है। इवन बॉटनी में आपने देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 रही है। बाकी सब में लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, सारे बच्चे जो है DU, BHU, JNU इन सब में जा चुके हैं। बहुत खुश है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सबकी ऑल इंडिया रैंकर्स रही हैं, आपने टॉपर्स देखे होंगे हमारे उसमें। तो आप सभी भी उनकी तरह बन सकते हो, बस इतना सा स्कोर करना है। कहने, अब आप कहोगे मैम कहने को तो बहुत ईजी है। हाँ जी, सच्ची में ईजी है। देखो, बैच में जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती है। जब आप किसी को पढ़ने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएं तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्लासेस होती हैं, नोट्स मिलते हैं आपको, यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, पर्सनली हर एक यूनिट वाइज आपके डाउट सेशंस होते हैं। मैं PYQ सेशन लेती हूँ, रिविज़न सेशंस होते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रुप है जिसके अंदर बच्चे कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चंस भेजती रहती हूँ। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अपने आप एनहांस होगी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एक अच्छी जगह से पढ़ रहे होते हो। एंड इवन 2025 के रिजल्ट देखोगे तो बेस्ट रिजल्ट रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 से ज़्यादा आप क्या ही लोगे, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी में सिर्फ आपको देखो कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पर, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जो बैचलर्स है, मतलब BSc है, अगर आप पास्ड आउट हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। फाइनल ईयर वाले फॉर्म भरते हुए रिजल्ट अवेटेड डाल दो, पास्ड आउट वाले अपने रिजल्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवन सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे बच्चे हैं मेरे पास जो कि सेकंड ईयर में हैं, लेकिन अभी से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन की, ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे। तो पास्ड आउट, फाइनल ईयर सब कर सकते हैं। साथ में अगर जिसकी BSc पास्ड आउट है, पास्ड आउट वालों के लिए एटलीस्ट आपके पास जो है 50 से 55% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के अंदर। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मास्टर्स कर लेते हो, मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हो, तभी से आप अपना CSIR नेट का एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका होता है कि मैम मास्टर्स करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ का ये है कि CSIR नेट का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एकेडमिक्स में जाओ या आप रिसर्च में जाओ। अब आपकी चॉइस है कि आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो या आप CSIR रिसर्च में जाना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो आपकी चॉइस होती है। तो एकेडमिक्स वगैरह के अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इफ़ यू लव टीचिंग, है ना, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए ट्राई कर सकते हो, बट उसके लिए आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए नेट का। आगे भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको आपको क्लियर आउट करना है, तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से आगे, ठीक है। देन आफ्टर, ये आपका समंदर जैसा सिलेबस है, लग रहा है छोटा लेकिन है बहुत बड़ा। आप यहाँ देखोगे सबसे पहली यूनिट आपकी टेक्निक्स की, आपको ये सारी टेक्निक्स पढ़नी है। देन आफ्टर आपका ये जीन वगैरह का है कि क्रोमेटिन के टाइप क्या है, जीन, क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको थोड़ा सा सेल बायोलॉजी वाला पार्ट भी दिया है ना। जो जूलॉजी के अंदर सेल बायो अलग से दिए, वो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री में मेंशन कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप देखोगे DNA टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरा है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें। ये आपका थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है, जो कि आपका जूलॉजी के अंदर इम्यूनोलॉजी यूनिट अलग से दी हुई है, इसी के अंदर डाल दिया। मतलब देख रहे हो,
चालाकी, वेरी चालाक ब्रो, एक ही यूनिट के अंदर दो यूनिट डाल दी, है ना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर भी स्टार्टिंग में आपको पूरा जेनेटिक्स दिया हुआ है ना, बाद में आपको यहाँ से क्या दे दिया है, यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर दे दिया है, मॉल बायो दे दिया है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें। प्लांट साइंस के अंदर आपका प्लांट साइंस में यहाँ पर आपको प्लांट का ये भी दिया हुआ है ना, और उसके बाद प्लांट का ये भी दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस वगैरह, मतलब कि आपको डाइवर्सिटी वाला पार्ट भी दिया हुआ है और फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी दिया हुआ है। ऐसी एनिमल साइंस के अंदर इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, डाइवर्सिटी वाला पार्ट भी है और सारे सिस्टम वगैरह सब दे दिए, मतलब कि यहाँ पर और क्या दिया हुआ है आपको, एनिमल की फिजियोलॉजी भी। मतलब देख रहे हो, प्लांट साइंस के अंदर 2 यूनिट है, एनिमल साइंस के अंदर 2 यूनिट है, 4, इसके अंदर भी 2, 6, इसके अंदर भी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यूनिट, है ना। इतनी सारी यूनिट्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये लाइफ साइंस का बैच है, इवन हमारे पास जूलॉजी बॉटनी के ही बैचेस हैं, बट यहाँ पर मैंने लाइफ साइंस का शो करा है, आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर ये लाइफ साइंस का बैच है जो ऑनगोइंग चल रहा है, नए नए वेरियंट्स आते रहते हैं। ये आपका महापैक है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर आपको क्लासेस, नोट्स और यूनिट वाइज टेस्ट तो मिलते ही हैं 20, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी मिलती है और आगे जितने भी नए बैच आते हैं आपको सारे इसके अंदर फ्री में मिलते हैं, ठीक है। महापैक का ये फायदा है। ये आता है आपका 3-in-1 महापैक। जो भी बच्चे लाइफ साइंस के साथ बॉटनी या जूलॉजी देना चाहते हैं वो ये वाला लेंगे। इसके अंदर आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस तीनों बैच मिलते हैं। इसके अंदर तीनों की टेस्ट सीरीज मिलती है, नए आने वाले सारे बैच इसमें फ्री मिलते हैं और यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। मतलब ये आपका ओवरऑल पैकेज हो गया। तो ये 3 और इस तरीके से आपके डिज़ाइंड है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है, एनरोल करना चाहते हो, तो आपको कहीं नहीं जाना, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करो। ये रहा मेरी मेल आईडी, इस पर आपको अपना नाम भेजना है, अपने बैच का नेम भेजना है, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना है ताकि मैं आपको फ़ोन कर सकूँ या मैसेज कर सकूँ। तो आप अपना नंबर ज़रूर मेंशन करना, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर परचेज़ कर रहे हो तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कूपन कोड है और आप मुझे मेल कर दो, डायरेक्टली हम बातचीत करके आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आपको जो भी प्राइसिंग में इशू है, कोई भी वैसा इशू है, तो हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कर देना, आई विल एड्रेस दैट। और आप डेली वाईटी क्लासेस में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे, और जल्दी जल्दी से इस बैचेस में आके ज्वाइन कर लो। ऑल इंडिया रैंक आप में से ही कोई बच्चा हो सकता है, जैसे 2025 में हुए ऐसे आप भी हो सकते हो। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, सब समझ आया कि नहीं और आपकी क्वेरीज क्या है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।